नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट हम करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे प्रैक्टिस सेट दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और ये आपका सेट बीपीएससी टीआरई 4 6 to 8 टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। चिकून किस महादेश की स्थानीय पवन है? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों चिकून की बात की जा रही, चिकून जो है वह किस देश की है पवन? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही रहेगा? ये आपका उत्तरी अमेरिका की पवन है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही रहेगा। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला के पूर्वी ढालों पर नीची उतरती हुई पवन को स्थानीय स्तर पर चिकून कहा जाता है। और चिकून कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में बहने वाले स्थानीय पवन है। और चिकून को स्थानीय भाषा में हिमभक्षक भी कहते हैं, क्योंकि यह समय से पहले बर्फ को पिघला देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। रिंग ऑफ फायर कहाँ पाया जाता है? हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका हिंद महासागर पाया जाता है दोस्तों, ये आपका रिंग ऑफ फायर जो है प्रशांत महासागर में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी सही रहेगा, प्रशांत महासागर। इसके अलावा रिंग फायर ऑफ प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र है। यह क्षेत्र प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग तक में लगभग 40,000 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। और विश्व के अधिकांश भूकंप एवं ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर में भी दोस्तों पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही हो जाएगा। सेवराय पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में, केरल में, तमिलनाडु में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सेवराय पहाड़ियाँ जो है आपकी, ये आपकी तमिलनाडु में पाई जाती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा सेवराय पहाड़ी पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ में एक है। कौन? सेवराय की पहाड़ियाँ। और पूर्वी घाट में पहाड़ियाँ जो तमिलनाडु में पड़ती हैं वो उत्तर से दक्षिण के क्रम में है, जैसे जावड़ी पहाड़ी और सेवराय पहाड़ी, पंचमलाई पहाड़ी तथा सुरमलाई पहाड़ी। और एक और है नल्लामलाई पहाड़ी और वेलीकोटा और पालकोटा एवं नागरी पहाड़ियाँ भी पूर्वी घाट की हैं, जो आंध्र प्रदेश में दोस्तों पड़ती हैं। अगला है, निम्न में से कौन नदी अलकनंदा में बाईं ओर से मिलती है? तो अलकनंदा में जो बाईं ओर से दोस्तों मिलती है वो दोस्तों आपका हो जाएगा धौली गंगा और नंदाकिनी एवं पिंडार, ये तीनों जो है आपकी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी दोस्तों सही हो जाएगा। और अलकनंदा में दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी मंदाकिनी है और धौली गंगा नदी अलकनंदा नदी में विष्णु प्रयाग स्थान पर मिलती है। और पिंडार नदी अलकनंदा नदी में कर्ण प्रयाग स्थान पर मिलती है दोस्तों। अगला है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में ई प्रकार की जलवायु भारत के किस भाग में है? लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ई प्रकार की जलवायु है वो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी दोस्तों है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका इसका सही हो जाएगा। अगर बात करें कोपेन के जलवायु वर्गीकरण प्रमुख रूप से 5 समूह में बांटा है। पहला ए समूह जो कि उष्णकटिबंधीय जलवायु है, और बी समूह शुष्क जलवायु है, और सी उष्णकटिशीतोष्ण और मध्य अक्षांशीय जलवायु है, और डी महाद्वीपीय शीत हिम पवन जलवायु, और ई ध्रुवीय शीत जलवायु होती है। चलिए अगला है, ताप्ती नदी की उत्पत्ति निम्न में से कहाँ से होती है? सतपुड़ा पहाड़ी, विंध्य श्रेणी या अरावली पर्वत या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 6 का दोस्तों उत्तर हो जाएगा। ताप्ती नदी की उत्पत्ति जो होती है वो सतपुड़ा पहाड़ी से होती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। और ताप्ती नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में मुल्ताई नामक स्थान से दोस्तों होती है। और ताप्ती भ्रंश घाटी में बहती हुई अरब सागर के
खंभात की खाड़ी में दोस्तों गिरती है। चलिए अगला है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों। तो 7 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? जो आपकी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय दोस्तों वो कहाँ पड़ता है? आपका कोलकाता में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कोलकाता में पड़ता है, जो कि ये ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई दोस्तों इसका सही हो जाएगा। इसके अलावा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 1800 दोस्तों 51 ईस्वी में हुई थी और 1836 ईस्वी में भारत के पूर्वी हिस्सों में कोयले की उपलब्धता का अध्ययन और पता लगाने के लिए कोल कमेटी का गठन किया गया था। कोल कमेटी के गठन के बाद अन्य खनिजों की खोज के लिए भारत में पृथ्वी के अंदर दबे विभिन्न प्राकृतिक संपदाओं की खोज के लिए एक अस्थायी संगठन था। क्या? कोल कमेटी। चलिए अगला है, मलनाड क्षेत्र कहाँ है? कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मलनाड क्षेत्र कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। कहाँ? कर्नाटक में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही जाएगा। और कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में पश्चिमी घाट में संलग्न क्षेत्र को मलनाड क्षेत्र कहा जाता है और मलनाड के सबसे ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र को बाबा बूदन कहा जाता है। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपका जो है धुआंधार जलप्रपात, क्या नर्मदा नदी? हाँ ये भी आपका सही है। और गरसोप्पा जलप्रपात सारावती पे सही है। और डुडुमा जलप्रपात ये क्या सही है? ये दोस्तों आपका गलत है। और तो आपका चूलिया जलप्रपात ये भी आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या? 1 और 2 सही है, 3 और 4 गलत, 3 और 4 सी ऑप्शन में है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। तो अगर बात करें तो चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर राजस्थान में है और धुआंधार जलप्रपात दोस्तों नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। और गरसोप्पा जलप्रपात की बात करें तो सारावती नदी पर कर्नाटक में है और दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी पर गोवा में स्थित है। और एक और है आपका शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर यानी कर्नाटक में है। इसके अलावा कुचिकल जलप्रपात दोस्तों नदी वराही नदी पर कर्नाटक में है। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान का जावर क्षेत्र मुख्य रूप से निम्न में से किस खनिज के लिए जाना जाता है? सोना, चांदी, सीसा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो आपका जाना जाता है ये आपका हो जाएगा, राजस्थान का जावर क्षेत्र मुख्य रूप से चांदी एवं सीसा खनिज के भंडार एवं उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी सही हो जाएगा। और भारत में चांदी की सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। और इसके अलावा सीसा के उत्पादन के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को राजस्थान के जावर क्षेत्र में स्थापित किया गया था। चलिए तो ऑप्शन नंबर आपका इसका सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।